नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको टेट, सीटेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 टू 12 में कराई जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 6 के जो 10 क्वेश्चन का सेशन हमारा चल रहा था, उसे हमने कंप्लीट करा दिया है। और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कक्षा 7 हिस्ट्री का चैप्टर 1, और जिसका नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। और आप जानते हैं, इस चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट को 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करा लिया है। और आज का जो हमारा पॉइंट है वो इसी चैप्टर में सेकंड पार्ट है। तो हम आगे बढ़ने से हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले हम अपने पिछले पार्ट को रिवाइज कर लें। तो देखिए, हमने इसमें अल इदरीसी को जाना, जो कि 12वीं सदी में भारत में इसका इन्होंने एक मानचित्र बनाया। ये एक भूगोलवेता रहते हैं और इसने भारत का जो मैप है आप उसे देख सकते हैं किस तरह से इंगित किया है। नेक्स्ट है लिस्ले, इसने भी भारत का मानचित्र बनाया है और ये एक फ्रांसीसी मानचित्रकार रहता है। और फिर हमने जाना मिन्हाज सिराज के बारे में, जो कि 13वीं सदी के रहते हैं और ये इतिहासकार भी रहते हैं। और इसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाके से लेकर। फिर हमने बाबर के बारे में जाना। बाबर के बारे में हम जानते हैं 16वीं सदी में इसका भारत में आगमन होता है। और इसने हिंदुस्तान शब्द का जो जिक्र है उसके अनुसार उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पंछी, यहाँ के जो निवासी की जो संस्कृति है उसका इन्होंने वर्णन अपनी पुस्तक में इसने किया है। फिर हम जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में। यह 14वीं सदी में ये रहते हैं और इसका जो हिंदुस्तान का जो मतलब रहता है उसे भारत को एक भौगोलिक सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, ऐसा इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। फिर हमने जाना अभिलेखागार के बारे में, जहाँ पर दस्तावेज पांडुलिपि को जमा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। फिर हमने नस्तलिक लिपि के बारे में जाना, जो कि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। और ठीक इसके विपरीत है शिकस्त लिपि, जो कि दाईं ओर से बाईं तरफ लिखी जाती है। तो इतना हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जाना। चलिए हम अपने आज के मुख्य बिंदु को जानते हैं। तो नेक्स्ट जो इतिहासकार है, एक हमने इतिहासकार मिन्हाज सिराज के बारे में जाना, जो कि 13वीं सदी के रहते हैं। आज हम जियाउद्दीन बर्नी के बारे में जानेंगे और ये 14वीं शताब्दी के इतिहासकार रहते हैं। 14वीं शताब्दी के ये रहते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विदेशी। हम जानते हैं जो विदेश में रहते हैं विदेशी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब भिन्न भिन्न है। चलिए हम जानते हैं। तो आज का जो अर्थ है, हम जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, जो विदेश में रहता है, तो हम उसे विदेशी कहते हैं। लेकिन मध्य युग में कहा जाता था किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, उसे मध्य युग में विदेशी कहा जाता था। हिंदी में परदेशी कहा जाता है और फारसी में विदेशी को अजनबी कहा गया है। नेक्स्ट है पर्यावास। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से इसका संबंध है, पर्यावास। नेक्स्ट है संरक्षक। तो देखिए, कोई भी प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे अन्य व्यक्ति को मदद या फिर सहारा दे तो उसे संरक्षक कहते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो राजा महाराजा या फिर मुगल भी रहते हैं, उन्होंने कैसे साहित्य को, कला को संरक्षण दिया था अपने दरबार में। नेक्स्ट है सिया। तो देखिए, जो पैगंबर मोहम्मद रहते हैं उनके जो दामाद रहते हैं अली, तो अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, ये सिया कहलाए। नेक्स्ट है सुन्नी। ये जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, मतलब ये खलीफा के अंदर अपने को रखना श्रेष्ठ समझते थे, तो इन्हें सुन्नी कहा गया। और जो पैगंबर के दामाद अली को अपना नेता मानते थे, तो ऐसे मुसलमान खुद को
शिया कहलाएं। तो इस तरह से मुसलमानों को शिया और सुन्नी दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो इस तरह से जो हमारा अध्याय 1 है, कक्षा 7 का जो हिस्ट्री है, पाठ 1, और जिसका नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, आज हमारा जो चैप्टर है आज यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे चैप्टर 2 को। तब तक के लिए धन्यवाद।